ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं अंतर्बहिर्शून्यम् अनन्यम् आत्मनः विज्ञाय सम्यक् निजरूपम् एतत् पुमान् विपाप्मा विरजो विमृत्यु। अर्थ देखिए, वह नित्य है, विभु है, सर्वगत है, सबसे सूक्ष्म है, बाहर भीतर के भेद से रहित है, अपने आप से सर्वथा अभिन्न। इस आत्मा को भली भांति जानकर, अपना निज रूप समझकर यह मनुष्य पाप रहित, निर्मल और अमर हो जाता है। अर्थ फिर समझ लीजिए, यह नित्य है, विभु है, सर्वगत है, सबसे सूक्ष्म है, अंतर बाहर के भेद से रहित है, अपने आप से सर्वथा अभिन्न। इस आत्मा को भली भांति अपना स्वरूप जानकर यह मनुष्य पाप रहित, निर्मल और अमर हो जाता है। पीछे का जो आप टॉपिक चल रहा था वही आगे कंटिन्यू है, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाया हुआ है कि पंचकोश के निषेध करने के बाद, पंचकोश को निषेध करने के बाद में जो तुम्हें शून्य का आभास हो रहा है, तो वहां पर तुम हो जो शून्य को देखने वाला है। वो कैसा है उसके बारे में यहाँ पर बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया गया, जिसको आपने पिछले प्रवचन में भी सुना और आज उसी को आगे बढ़ाया है। वह नित्य है। नित्य का अर्थ है, नित्य का अर्थ हुआ कि वह काल से परिचिन्न नहीं है, काल के द्वारा उसको सीमित किया गया नहीं है। वेदांत में नित्य का अर्थ होता है जो तीनों कालों में रहता है, तीनों कालों में है। तो यहाँ जिस नित्य की बात की जाती है वो सापेक्ष नित्य नहीं समझे आप। सापेक्ष नित्य जो संसार में नित्य दिखाई पड़ता, कोई 10 साल, 50 साल, 1000 साल के नित्य है, लेकिन वह एब्सोल्यूट नहीं है, परम नहीं है। इसलिए यहाँ नित्य का अर्थ है काल से जो परिचिन्न नहीं है, उसको नित्य बोला है। उसके बाद में है विभु। विभु का अर्थ होता है जो दिशा से परिचिन्न नहीं है, देश से सीमित ना हो। जैसे अभी मैं यहाँ अपने इस कमरे में बैठा हूं, तो मैं और कहीं नहीं, लिमिटेड, सीमित कर दिया गया देश के द्वारा। यदि आप जहां पर हैं, आप जहां पर हैं आप वहीं पर हैं, उसके अतिरिक्त आपकी कहीं पर कोई सत्ता नहीं है। ऐसा हमारा सोचना है, ऐसी हमारी सोच है कि मैं यदि यहाँ पर हूं तो मैं और कहीं नहीं हूं, क्योंकि देश के द्वारा सीमित किया गया है। तो अब जिसकी बात यहाँ की जा रही है वह देश के द्वारा भी सीमित नहीं। तो विभु का अर्थ होता है विविधा भवन्ति, अनेक प्रकार से, जहां भी आप देखते हो यही है। तो ऐसा कोई देश नहीं है जो देश इसको सीमित करे कि वह तत्व यहीं पर है और कहीं नहीं है। तो देश से परिचिन्न नहीं है, काल से परिचिन्न नहीं है। तीसरी बात सर्वगतम। सर्वगतम का अर्थ होता सबका उपादान कारण।
थोड़ी चीजें आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक चल रहा है। तो सर्वगतम का अर्थ होता सबके अंदर। तो सबके अंदर का मतलब हुआ किस प्रकार से सबके अंदर है कि सबका ये उपादान कारण है। जैसे मिट्टी घड़े के प्रति उपादान कारण है, वैसे ही ये सबके प्रति उपादान कारण है। तो सब सर्वगतम, जैसे मिट्टी घड़े के हर एक हिस्से में, ऐसा कोई हिस्सा नहीं है, ऐसा कोई घड़े का पार्ट नहीं है जहां पर मिट्टी नहीं है, सब जगह। ऐसे ही सर्वगतम का अर्थ है जहां कहीं भी कुछ भी आप कल्पना कर सकते हो, सब जगह ये वहां पर पहले से वर्तमान है, इसलिए सर्वगतम। अंतर्बहिर् शून्यम, अंतर्बहिर् शून्यम का मतलब होता है जिसमें बाहर और भीतर की कोई कल्पना नहीं है, बाहर और भीतर की कल्पना से रहित। बाहर भीतर की कल्पना हम कहां करते हैं? जो चीजें सीमित होती हैं, जो चीजें सीमित होती हैं, बाहर भीतर की कल्पना की जाती है मन के द्वारा। मन कल्पना करता है ये बाहर है, ये भीतर है। आप समझते हैं कि आपका जो आत्म तत्व आपके शरीर के अंदर है, ऐसी समझ आपको मन के कारण आई है। जब आप मन को समझाएंगे नहीं, आत्म तत्व मेरे अंदर नहीं, मैं आत्म तत्व के अंदर हूं, आत्म तत्व मेरे अंदर नहीं है, तो ये मन कल्पनाएं करता है ये बाहर है, भीतर है, देश से जो चीजें लिमिटेड होती हैं उनके साथ। आप पृथ्वी के साथ कल्पना कर सकते हैं, पृथ्वी के अंदर है, पृथ्वी के बाहर है, जल में कल्पना कर सकते हो, वायु में कर सकते हो, अग्नि में कर सकते हो, लेकिन आकाश में आप बाहर भीतर की कल्पना कैसे करो? ये आकाश के भीतर, ये आकाश के बाहर है। आकाश में बाहर और भीतर की कल्पना आप नहीं कर पाओगे। आकाश के अंदर न बाहर है न भीतर है। ऐसे ही आकाश की से भी ज्यादा महान, आकाश से भी ज्यादा सब जगह सर्वगत है, इसलिए उस सर्वगत के अंदर में कहीं पर भी ये कल्पना नहीं की जा सकती है कि ये बाहर और भीतर है। अनन्यम आत्मना, इस चीज को समझना आप। अनन्यम आत्मना, ये दो शब्द दिखाई पड़ेंगे आपको, अनन्यम आत्मना। आप इकट्ठा कर लेना इनको, आत्मना अनन्यम। ये अनन्य शब्द बहुत ज्यादा आपने सुना है और अलग अलग लेवल पर इसके अलग अलग मीनिंग है, लेकिन यहां पर जो चीज आपको समझनी है, अनन्यम आत्मना, ये आपसे अलग नहीं है। अन्य का अर्थ होता दूसरा। ये आपसे ऐसा नहीं है कि ये जब चीज आप सुन रहे हैं कि जो नित्य है, विभु है, सर्वगत है, सबसे सूक्ष्म है, इसको जाना नहीं जा सकता, बॉस, ये जो आप सुन रहे हैं सबसे सूक्ष्म वगैरह, ये किसी उसके बारे में बताया जा रहा होगा जो मैं नहीं हूं, किसी के बारे में बोला जा रहा होगा। आपका ध्यान अपनी तरफ नहीं है। जब आपको बताया जाता है काम के बारे में, क्रोध के बारे में, लोभ के बारे में, तब आपको लगता नहीं ये तो मेरी बात की जा रही है। एक बार बहुत पहले मैंने कुछ आयुर्वेद की किताबें पढ़ना शुरू किया, तो मेरा काम नहीं था, ऐसे किया तो उसमें जो आयुर्वेद में बीमारियों के लक्षण बताए गए थे, अरे मुझे लगा तो मुझे भी लग रहा है, ये पढ़ा वो भी मुझे लग रहा है, ये पढ़ा वो भी मुझे लग रहा है। मैंने किताबें बंद कर दी। मैंने कहा नहीं, मुझे इतनी बीमारी नहीं है। तो जब कुछ ऐसी चीजें बताई जाती है तो आपको लगता है कि आप लोग हैं, लेकिन ये जो चीजें बताई जा रही है आपको लगता है नहीं मेरी बात कैसे हो सकती है, मैं न नित्य हूँ, न विभु हूँ, न सर्वगत हूँ, मैं जितना मोटा, मेरा प्रॉब्लम मोटा है, ये तो सुसूक्ष्म, ये तो मेरी समस्या है कि मैं सूक्ष्म नहीं, मैं बहुत बड़ा, बहुत मोटा। इसीलिए अनन्यम आत्मना का अर्थ हुआ ये सारी की सारी चीजें आत्मा से अन्य किसी और की बात नहीं की जा रही है। आपको छोड़ के ऐसा नहीं किसी और जगह बैठे किसी की बात की जा रही है, आपकी बात अनन्यम आत्मना, आपसे अलग ये नहीं है।
आत्मा के साथ एक रूप। इसको समझिए, विज्ञाय सम्यक निज रूपमेतत्, ये सबको आपको कैसे समझना? निज रूपमेतत् विज्ञाय, आपको अपना स्वरूप समझना है। ये स्टोरी आपकी है, ये आपकी बात बताई जा रही है। आप टाल मत देना कि किसी वैकुंठ में रहने वाले की, किसी स्वर्ग में रहने वाले को बताया जा रहा है कि सर्वव्यापक है, विभु है, नित्य है, और अपने को क्या लेना देना। पढ़ लिया, ठीक है, समझ में आ गया तो भाई बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो थैंक यू। ये स्टोरी आपकी है। सम्यक सम्यक निज रूपम एतत् विज्ञाय, इसको आप अपने रूप की तरह, अपने रूप, ये आपकी अपनी रियलिटी है, ये आपका अपना वर्णन है, ये आपकी अपनी स्टोरी है जो शायद आप भूल गए। पापो हम पाप कर्मा हम, ऐसा पढ़ते ना पंडित लोग जब कई अनुष्ठान करने वाले। आपकी बात नहीं कर रहा, आप लोग भगवान का अभिषेक करते हो, लेकिन जो पंडित लोग अभिषेक कराते हैं वो ऐसा पढ़ देते हैं, पापो हम पाप कर्मा हम, मैं पापी हूँ, पाप से उत्पन्न हुआ हूँ, पाप पात्मा हूँ, ऐसी ऐसी चीजें पढ़ देते हैं। ठीक, यहाँ आपको समझना, आप पापी नहीं हो, आप क्या हो? पुमान विपापमा विरजो विमृत्यु, इसका परिणाम होता है ऐसा समझने वाला समस्त पापों से रहित हो जाता है। कोई पाप उस तक पहुंच नहीं पाता। पाप करते हैं केवल पाप नहीं, पुण्य भी है। कोई भी पाप, कोई भी पुण्य, जब किसी व्यक्ति ने अपने आत्म स्वरूप से जान लिया तब की बात है। ध्यान ये रहे, आपको कंडीशन, आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, कंडीशन बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी। आपने यदि परमात्मा के स्वरूप को समझा, वैकुंठ में रहता, स्वर्ग में रहता, सर्व व्यापक, मेरे से क्या लेना देना, तब ये काम बिल्कुल आपके लिए नहीं है, तब ये लक्षण आपके साथ कभी नहीं है। तब पुमान विपापमा, वह पाप और पुण्य दोनों से रहित हो जाता है, उसका अकाउंट जीरो चला जाता है, जीरो, कोई अकाउंट बचता ही नहीं है। विरजो, और रज का अर्थ गंदगी, मतलब गुण, सत्व रज तम जो गुण है उनका जो प्रभाव है वो भी मेरे ऊपर नहीं है। विमृत्यु, और वो मृत्यु से भी ऊपर चला जाता है, मौत भी उससे नीचे रह जाती है, पाप पुण्य उसके नीचे रह जाते हैं। अब उसका जो स्वरूप है, उसके स्वरूप को, उसकी वास्तविकता, उसका मतलब आप बार बार विज्ञाय निज रूपम एतत्, आप इस पद पर बहुत ध्यान देना। ये तो आपने बहुत बार पढ़ लिया, आत्मा नित्य, ये तो सभी बताते हैं। जितने धर्म है, जितने रिलीजन है, जितनी सोसाइटी, जो कुछ सोच लोग ईश्वर के बारे में यही बोलते हैं, नित्य है, सर्वगत है। वेदांत का उसमें कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं। तो आपको मालूम, आपको मालूम, मैं मरने वाला, ईश्वर नहीं मरने वाला, मैं लिमिटेड, ईश्वर अनलिमिटेड है। वेदांत को उसमें ज्यादा, वो तो केवल इसलिए बताना पड़ता है, ये प्रोसेस आपको ज्यादा ध्यान देना है। अनन्यम आत्मना विज्ञाय सम्यक निज रूपम एतत्, ये जो वर्णन किया जा रहा है, ये जो चीजें बताई जा रही, ये आपके बारे में बताई जा रही, ये आपकी बात है। जब कोई व्यक्ति इन समस्त चीजों को अपने साथ जोड़ के समझ लेता है, उसके लिए पाप और पुण्य छू नहीं पाते। उसकी कथा है कि उसको पाप और पुण्य नहीं छू पाते, अकाउंट जीरो। गुण, कोई गंदगी, कोई मैल उसके ऊपर नहीं टिकता। विमृत्यु, और मृत्यु से ऊपर चला जाता है। अगला मंत्र देखिए, विशोक आनंद घनो विभश्चित, स्वयं कुतश्चिन्न बिभेति कश्चित्, नान्यो अस्ति पंथा भवबंध मुक्ते बिना तत्वगमं मुमुक्षोः। अर्थ देखिए, वह अति बुद्धिमान मनुष्य शोक रहित और आनंदगन हो जाने से कभी किसी से भयभीत नहीं होता। मुमुक्षु पुरुष के लिए आत्म तत्व को
ज्ञान आत्म तत्व के ज्ञान को छोड़कर संसार बंधन से छूटने का कोई मार्ग नहीं है। अब ये सब श्लोक मंत्र है वेद के, ये सब शंकराचार्य जी का अपना कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सब वेद के मंत्र है। उन्होंने तो वेद के मंत्रों को अपनी भाषा में लिख दिया। विशोका शर्त वही है जो आपने पहले समझी, नान्यो पंथा विद्यते भवबंध मुक्ते बिना स्वतत्वावगमम मुमुक्षो। आपको चौथी लाइन से समझना पड़ेगा इसको। जो मोक्ष के प्रति इच्छा रखता है, जो मोक्ष चाहता है, उस साधक के लिए जिसको मोक्ष चाहिए उसके लिए शर्त क्या है? नान्यो पंथा भवबंध मुक्ते, और कोई रास्ता नहीं है। वेद के मंत्र हैं, तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्यम पंथा विद्यते अनाय। आपने पढ़ा, प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतर्जाय, नान्य पंथा विद्यते अनाय, और कोई रास्ता है ही नहीं, और कोई उपाय नहीं, एक ही उपाय है। आपको भूख लगी तो क्या उपाय है? भोजन करो, भोजन करो। आपका एक ही उपाय है, आपको भूख लगी, भूख से आपको छुटकारा चाहिए तो आप भोजन करो। अंधेरा है, चीजें नहीं दिख रही तो क्या करोगे? उपाय क्या है? लाइट करो। और कोई उपाय नहीं, आप कुछ भी कर लो, लाइट किए करने को छोड़ के आप कुछ भी करो, उसका कोई मीनिंग नहीं होता, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। आप कितने भी प्रयास कर लो, किसी प्रयास का कोई मीनिंग नहीं है। एक ही तरीका, आप जहां अंधेरा है वहां लाइट कर दो। नान्यो पंथा विद्यते अयनाय, और कोई रास्ता नहीं है। अब जहां पर आप खड़े हैं यहां से केवल एक ही रास्ता है। आप यदि मुमुक्षु है तब की बात है। यदि आपको स्वर्ग में जाना है तो बहुत से रास्ते, बहुत कर्मकांड है। आपको धन प्राप्त करना है, पद प्राप्त करना है, प्रतिष्ठा, उसमें ज्ञान की जरूरत नहीं है, उसमें थोड़ा अज्ञान ही ज्यादा काम आता है। जितना अज्ञान है उतना ज्यादा अच्छा है। और कोई रास्ता नहीं, नान्य पंथा विद्यते। जहां पर, जिस पॉइंट में आप खड़े हैं, जिस जगह आप खड़े हैं, इस जगह से केवल एक ही रास्ता है कि आप क्या करना है? स्वतत्वम अवगमम, आप अपने आप को जानो, प्राप्त कुछ नहीं करना है। स्वतत्वम, आपकी रियलिटी क्या है, आप क्या हो, आप हो क्या? आप अपनी वास्तविकता की तरफ ध्यान दो बस, उसका परिणाम विशोक, तरति शोकम आत्मविद। सब वेद के मंत्र है, एक एक पद में, एक एक शब्द में शंकराचार्य ने विशोक का शोक खत्म, शोक खत्म। विशोक तरति शोकम आत्मविद। जब तक ये कंडीशन नहीं आती, ये परिस्थिति तब तक नहीं आती है, तब तक शोक, दुख, मिसरी जाएगी नहीं। एक जाएगी और 4-5 को साथ पीछे भेज देगी। एक लंबी श्रृंखला, आज तक वही तो हो रहा, अब तक यही तो परिणाम निकल रहे हैं। आप एक दुख दूर करने की कोशिश करते हो, दुख जाता है। इसी तरह से हजारों उसके पीछे और आ जाते हैं, वो तरीका ही नहीं है। विशोका शोक से रहे, तत्र को शोका को मोहा। उपनिषदों में लिखा एकत्व अनुपश्यता, और कोई रास्ता ही नहीं है, एकमात्र यही रास्ता है। इसके पहले आपको अलग अलग तरीके के सुख मिलेंगे, अलग अलग तरीके के दुख मिलेंगे, अलग अलग उनके टेस्ट होंगे, अलग अलग उसके कारण होंगे। ऐसा लगेगा, परिणाम एक होगा, आप दुखी होंगे। निमित्त अलग अलग हो सकते हैं, बहाने अलग अलग हो सकते हैं,
कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन परिणाम दुख तो होगा। इस स्थिति में पहुंचने से पहले विष्णु कहा, यहां आने के बाद अब शोक नहीं है, यहां शोक का प्रवेश नहीं है। आनंद घना, और उसके बाद आनंद घन, ये जो विशोक की बात है, शोक नहीं मिल कोई रहेगा, और उसके बाद आनंद घन। आनंद घन, घन का अर्थ होता है सॉलिड, पूरा आनंद ही आनंद है। जिसे आप मिश्री देखो, मिश्री, आप मिश्री को देखा तो मिश्री में जहां भी देखो एक ही बात, केवल मिठास, हर एक पार्ट में एक जैसी मिठास, कहीं कम कहीं ज्यादा। आज मिश्री मीठी है, कल नहीं थी, एक ही उसका स्वभाव है, एक ही स्वभाव है। आनंद घन का अर्थ होता है आनंद का सॉलिड रूप, मजबूत, इकट्ठा, और कुछ नहीं वहां पर। अभी जो हमारे आनंद है वो बहुत खोखले होते हैं, ऊपर से कवर आनंद का दिखाई पड़ता है, लेकिन जब आप देखते तो अंदर कौन निकलती है। आनंद घन उस समय में जो आनंद की प्राप्ति है वह निरंतर है, निरंतर है। विपश्चिता, ये उस व्यक्ति के लिए, विद्वान के लिए, स्वयं कुतस्य न विवेति कस्य अभयम वही प्राप्तोसी जनक। सब उपनिषद के मंत्रों को शंकराचार्य ने थोड़े थोड़े में डाल दिया। अब इसके अंदर से सारे भय निकल गए, किसी से नहीं डरता, क्योंकि डरने का कोई कारण बचा नहीं। डरने का कारण कुछ होता है, उपनिषद कहते हैं डरने का कारण है द्वैत बुद्धि। डरने का कारण है दूसरा है ऐसा सोचना, द्वितीया दई भयम भवति। यदि आपको छोड़ के किसी और की सत्ता है, आपको छोड़ के कोई और अस्तित्व करता है, तब डर निरंतर बना रहेगा। हो सकता है आज आपके साथ में संबंध अच्छे हो, लेकिन जरूरी तो नहीं। जब द्वितीय है तो भय निश्चित है। जब इसने उस सर, तो ही आप बार बार मैं रिपीट करूंगा, याद रखना कि ये जो गुण बताए गए, ये जो चीजें बताई गई, इसको आपको आत्मा के साथ अपने आप की रियलिटी समझनी है। न विवेकी कुतस्सन, यदि आपने ईश्वर के साथ समझ लिया ईश्वर ऐसा है, मेरे गुण नहीं है, तो आप ईश्वर से डरे रहोगे। ईश्वर भी डर का कारण बन सकता है, ईश्वर भी भय का कारण बन सकता है। जहां भी दूसरे का भाव आया, डर निश्चित। नान्यवस्ति पंथा भवबंध मुक्ते, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। और कोई रास्ता नहीं है, और कोई उपाय नहीं है भवबंध मुक्ते, यदि मोक्ष की इच्छा है तो। और कोई इच्छा है, बंधन में बंधने की इच्छा है, तब आपको स्वतंत्रता, आप कैसी रस्सी चाहते हो, आप किस प्रकार के बंधन चाहते हो, मर्जी है। बहुत तरीके हैं, बहुत उपाय हैं बंधन के लिए। तो आपको अच्छा बंधन चाहिए, खराब चाहिए, स्वर्ग में जाना है, संसार में रहना है, और थोड़ा नीचे पशु पक्षी में जाना है, आपको अच्छा लगता है, पूरे रास्ते हजारों खुले पड़े इसमें। लेकिन यदि आप इसके ऊपर जाना है मोक्ष की तरफ, तो धर्म अर्थ काम तीनों के लिए हजारों रास्ते, धर्म करने के लिए, अर्थ के लिए और काम के लिए हजारों रास्ते, लेकिन मोक्ष के लिए एक ही रास्ता है, उसको जानना ही पड़ेगा।
अगला मंत्र देखिए, ब्रह्मा भिन्नत्व विज्ञानम भव मोक्षस्य कारणम एन अद्वितीयम आनंदम ब्रह्म संपद्यते बुधै। ब्रह्म और आत्मा के अभेद का ज्ञान ही भव बंधन से मुक्त होने का कारण है, जिसके द्वारा बुद्धिमान पुरुष अद्वितीय आनंद स्वरूप ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। अर्थ फिर समझिए, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ के सूत्र हैं, बहुत महत्वपूर्ण संदेश यहाँ के हैं। एक एक वाक्य एक एक ग्रंथ के बराबर है, एक एक यहाँ का सेंटेंस एक एक ग्रंथ के बराबर। ब्रह्म और आत्मा के अभेद का ज्ञान ही भव बंधन से मुक्त होने का कारण है, जिसके द्वारा बुद्धिमान पुरुष अद्वितीय आनंद स्वरूप ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म भिन्नत्व विज्ञान, मोक्ष के प्रति क्या कारण है? ब्रह्म का ज्ञान मोक्ष के प्रति कारण नहीं है। ब्रह्म का ज्ञान, आपको तो मालूम ब्रह्म कैसा है, सच्चिदानंद रूप, रोज आप बताते भी दूसरों को भी सच्चिदानंद स्वरूप है, सब जगह बैठा हुआ है। क्या फर्क पड़ गया? कुछ फर्क पड़? आपको ब्रह्म के बारे में भी पता है, आपको अपने बारे में भी पता, मैं शरीर में हूं, मैं शरीर में हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं हजारों तरह से आपने जाना, लेकिन आपने अपने को भी जाना है। आप ब्रह्म को भी शब्द बदल दो, ब्रह्म ने कहा कि आप ईश्वर बोलो, भगवान बोलो, जो भी आपको कहना आप कह सकते हो। तो आप उसके बारे में भी पता, थोड़ा भी कोई अध्यात्म में रुचि रखता है। और जो प्रोफेशनली लोग भी काम करते हैं, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे हैं, ब्रह्म की व्याख्याएं कर रहे हैं, ब्रह्म के बारे में बताया जा रहा है, ब्रह्म कैसा है, बहुत बड़े बड़े लॉजिक दिए जाते हैं। तो ब्रह्म के बारे में मालूम है, अपने बारे में भी पता है, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। ना कुछ ब्रह्म का होगा, ना कुछ आपका होगा, ना ब्रह्म का कुछ हुआ, ना आपका कुछ हुआ। तो मोक्ष के प्रति कारण शंकराचार्य कहते हैं, भव मोक्षस्य कारणम, भव बंधन से, इस संसार से छुटकारे का एक ही उपाय है, हर कोई उपाय नहीं। क्या है? ब्रह्म अभिन्नत्व विज्ञानम। इस पर बहुत ध्यान देना। ब्रह्म के साथ आपकी अभिन्नता का जो विज्ञान है, विज्ञान आपको बहुत स्पष्ट रूप से, जैसे आपको यह पता चल गया मैं शरीर हूं, आपको पता चल गया मैं शरीर हूं, मैं पैदा हुआ। ये खबर आपको कैसे पता चली? आप पैदा हुए आपको मालूम कैसे था? किसी ने तो बताया आपको, आपको तो पता नहीं था, लोगों ने बताया कि तुम पैदा हुए, हमने मान लिया, ठीक है। सबूत नहीं पूछा, कोई उपाय नहीं, सबूत नहीं पूछा, लोगों ने बोला तुम पैदा हो गए। आप बोलोगे सर सबूत क्या पूछना है, ये सब प्रोसेस हुआ, ठीक है। आप पैदा हुए, ये कैसे पता चला? आपका शरीर पैदा हुआ, इस शरीर को आपने एक्सेप्ट किया, इस शरीर को स्वीकार किया, ये बात सही है। तो शरीर पैदा हुआ, ये बात तो ठीक है, लेकिन लोगों ने कहा और आपने मान लिया, हाँ मैं पैदा हूं, तो मैं पैदा होने वाला हूं, ब्रह्म वैसा है। जब तक ये दोनों अलग अलग हैं, एक जीव एक ब्रह्म, तब तक मोक्ष नहीं है। आप वैकुंठ में जा सकते हो, स्वर्ग में जा सकते हो, पुण्य भोग सकते हो,
और सब कुछ हो सकता है, देवता बन जाओ, इंद्र बन जाओ, ब्रह्मा बन जाओ, लेकिन जब तक विज्ञान ये नहीं होगा, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, फिर धर्म अर्थ काम इनकी प्राप्ति होती रहेगी। अच्छा संसार होगा, अच्छा स्वर्ग होगा, कभी कभी अच्छा नरक भी होगा। एकत्व विज्ञानम, उस ब्रह्म के साथ में इस जीव का एकता का जो विज्ञान है, एकता। ब्रह्म कभी जन्म नहीं लेगा। ब्रह्म एकत्व विज्ञानम, ब्रह्म की जो एकता का विज्ञान है, जो इन दोनों की यूनिटी, दो नहीं बचे। नदी अपना नाम और रूप छोड़ देती है, समुद्र में मिल गई, अब आप भेद नहीं कर सकते। तो महत्वपूर्ण बात है, ब्रह्म अभिन्नत्व विज्ञानम भव मोक्षस्य कारणम। तो मोक्ष के प्रति सीधे कारण ब्रह्म और जीव का जो एकत्व का विज्ञान है। तो ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, जब ये दोनों ज्ञान मिलकर के एक हो जाते हैं अभेद रूप से, मैं आत्मा हूं, ये तो आपको पता है, इसके उपदेश देने की जरूरत थोड़ी है। ये तो आप थोड़ा विचार कर लेते हो, अरे हाँ शरीर आया चला गया, अब थोड़ा विचार कर लेते हो तो भी आप चले जाते वहां तक, मैं आत्मा हूं, आईनेस, मैं इस प्रकार से थोड़ी अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा भी ज्ञान आपके काम आ जाता है। लेकिन ये ज्ञान आपको मोक्ष तक नहीं पहुंचा पाता है। जब ये ज्ञान ब्रह्म के साथ में अभिन्न हो जाता है, आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान दोनों मिला करके, जब ब्रह्म विज्ञान, ब्रह्म भिन्नत्व विज्ञानम, ब्रह्म के साथ में अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, ये जो अनुभव है, जैसे मैं शरीर हूं, किसी ने बता दिया और आपने मान लिया तुम पैदा हुए। तो मैं ये हूं ऐसा जो मालूम पड़ गया, इसी तरह से आपने स्वीकार कर लिया। जब ब्रह्मा भिन्नत्व विज्ञानम, ब्रह्म के साथ अभिन्नत्व, ब्रह्म और इस शरीर में रहने वाला जो जीव है, वह जीव दो नहीं है, ऐसा विज्ञान ही मोक्ष के प्रति कारण है। एन अद्वितीयम आनंदम ब्रह्म संपद्यते बुधा, इसी ज्ञान के कारण, एन, इसी ब्रह्म, इसी ज्ञान के कारण, यही एकमात्र ऐसा साधन है, एकमात्र ऐसा तरीका है, आनंदम ब्रह्म संपद्यते, तदा आनंद स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति होती है। यही ब्रह्म की प्राप्ति है। ब्रह्म कोई ऑब्जेक्ट की तरह में मिलने वाला नहीं है, आप जाएं और ब्रह्म को प्राप्त कर लें। यही एन अद्वितीयम आनंदम, इसी के द्वारा ये जो बुद्धिमान व्यक्ति है, ये जो बुद्धिमान साधक है, जिसने इतनी साधनाएं की हैं, ये साधक उस अद्वितीय जो अकेला है, विदाउट सेकंड, एकमेव अद्वितीय, वो जो एकमेव है, अकेला है और आनंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप, आनंद उसमें आता नहीं है, ये आनंद का स्वरूप है। जैसे मिश्री मिठास का स्वरूप, बर्फ ठंडक का स्वरूप, जब तक है, जब तक है बर्फ ठंडी रहेगी, जब तक मिश्री है मीठी रहेगी। उसका स्वभाव, उसका नेचर, अग्नि का अपना नेचर है।
ऐसे ही उस ब्रह्म का भी अपना एक नेचर है, और उसका नेचर है आनंद। आनंद, उस आनंद को कहीं बाहर से नहीं लाना पड़ेगा, किसी के द्वारा नहीं मिलता। तो जब आनंद किसी के द्वारा मिले, बाहर से मिले, वो आनंद बहुत खोखला होगा, आया और चला गया। लेकिन इस अद्वितीय ब्रह्म की जहां तक परिभाषा है, इस अद्वितीय ब्रह्म के साथ में जो आनंद की स्थिति है, उस आनंद स्वरूप ब्रह्म पद को ये प्राप्त कर लेता है। अगला मंत्र देखिए, ब्रह्मभूतस्तु संसृति विद्वान न वर्तते पुनः विज्ञातव्यम अतः सम्यक ब्रह्मा भिन्नत्वम आत्मनः। अर्थ देखिए, ब्रह्मभूत हो जाने पर विद्वान फिर जन्म मरण रूप संसार चक्र में नहीं पड़ता है, इसलिए आत्मा का ब्रह्म से अभिन्नत्व भली प्रकार जान लेना चाहिए। ब्रह्मभूतस्तु संसृते विद्वान न वर्तते पुनः। अभी तक आपने जो सुना था कि वहां पर क्या है, पंचकोश निषेध होने के बाद शून्य लग रहा था शिष्य को। गुरु ने कहा नहीं, वहां शून्य नहीं है, तुम। फिर उसकी डेफिनेशन बताई कि तुम कैसे हो, ये पूरी प्रक्रिया, अहम अहम मैं इस रूप से तुम वहां पर हो, हर जगह तुम प्रकट होते हो। उसके बाद अब ये साधक अपनी तरफ देखता है, अपने को उसने समझा, और अपने को समझा तो ब्रह्म को समझ गया। अपने को समझ, जैसे आपने एक पानी का एक ड्रॉप, एक बूंद पानी का सागर में आपने टेस्ट किया, सारे सागर को आप समझ गए, पूरे समुद्र की क्वालिटी गुण आपने सब समझ लिए एक बूंद को समझने के। गुरु ने कहा पहले आप इस शरीर के अंदर में देखो, उसके बाद ब्रह्म के साथ अपने को अभिन्न किया, उसका नाम दिया ब्रह्मभूत। अहम ब्रह्मास्मि, अहम तो ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा बोध हुआ। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, शंकराचार्य जी ने कहा कि आपको अपने को भले कुछ भी समझ रहे हैं और ब्रह्म के लिए अलग समझ रहे हैं, तब आप मोक्ष तक के अधिकारी नहीं है। कुछ भी मिल सकता है, बहुत पुण्य होता है, ब्रह्म विद्या पढ़ने का बहुत पुण्य, ऐसा लिखा हुआ है कि ब्रह्म विद्या आपने केवल श्रवण की है, और यदि आप उसका फल प्राप्त नहीं भी कर पाए तो भी बहुत पुण्य उसके सुनने एक मात्र से, तो कहीं लॉस तो नहीं है। लेकिन जो फल चाहिए था, जिसलिए पढ़ा जा रहा था, वो चीज नहीं हो पाई। ब्रह्मभूतस्तु, तो जब उसने अपने को गुरु ने जैसा कहा उस पर विचार किया, मनन किया, बार बार श्रवण मनन निधिध्यासन करने के बाद अपने को ब्रह्म के साथ में एक रूप समझ लिया, इसको बोलेंगे ब्रह्मभूत। ये ब्रह्म हो गया। अब ये ब्रह्म से कुछ अलग नहीं बचा, अब मैं अलग हूं, ब्रह्म अलग है, ये भाव चला गया, उसको बोलेंगे ब्रह्मभूत। ब्रह्मभूत, इस भूत में मतलब हुआ कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि कुछ अलग बदल गया, कुछ अलग बन गया, इसने केवल जान लिया। क्या जाना? ब्रह्मा भिन्नत्व विज्ञानम। ये ब्रह्मभूत हो गया। ऐसा ब्रह्मभूत व्यक्ति ही संसृत्य विद्वान न वर्तते पुनः
उसका जब इस सूक्ष्म स्थूल शरीर छूटता है, स्थूल शरीर छूटने के साथ में नशा पुनरावर्तन, उसी को एक अधिकार है कि वह दोबारा नहीं आता है। विद्वान ना वर्तते पुनः, उसका शरीर के पंच महाभूत अपने अपने कारणों में चले जाते हैं, उसके कि अकाउंट कुछ बचा नहीं, सब जीरो हो गया है। विद्वान ना वर्तते पुनः, जो ब्रह्मभूत हो गया ऐसा विद्वान, ऐसा ही साक्षात्कार करने वाला, अनुभव करने वाला व्यक्ति ब्रह्मभूत हो जाता है। उसका फिर संसार में, ये जो संसार चक्र है, आप अलग अलग भाषा में अलग अलग तरीके से बात करते हो, बंधन बोलते हो, संसार बोलते हो, जन्म मृत्यु बोलते हो, ट्रांसमाइग्रेशन, कुछ भी, वही व्यक्ति इस सर्कल से, इस चक्र से बाहर निकल पाता है। नहीं कोई कितनी भी ऊंचाई पर चला जाए, कितनी भी ऊंचाई पर चला जाए, तो जैसा आप जानते हैं कि कोई जब सर्कल घूम रहा है, कितना भी ऊंचा हो, जितना ऊंचा होगा उतने नीचे भी जाएगा। तो कोई कितनी भी ऊंचाई पर चला जाए, कितनी भी ऊंचाई पर चला जाए, वो बहुत समय तक उस ऊंचाई पर रहता नहीं। सर्कल का स्वभाव है नीचे आना ही उसको, और उसी गहराई में जाता है। केवल ये व्यक्ति है जो ब्रह्मभूत हो गया है, ये ब्रह्मभूत व्यक्ति ही संसृत्य विद्वान ना वर्तते पुनः, ये विद्वान दोबारा संसार में नहीं आता। इसीलिए अतः ज्ञातव्यम सम्यक ब्रह्माभिन्नत्वम आत्मनः। इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं, इसीलिए मोक्ष की इच्छा है, यदि मोक्ष चाहते हो तो, मोक्ष नहीं चाहना है तो अलग बात है। तो सीधा आपको क्या करना है, ज्ञातव्यम सम्यक ब्रह्माभिन्नत्वम आत्मनः, या सीधे अब आदेश दिया गुरु ने, ऐसा तुमको जानना ही पड़ेगा, ऐसा तुमको जानना चाहिए, ये तुम्हें जानना चाहिए। अभी क्या जानना चाहिए, आत्मना सम्यक ब्रह्म अभिन्नत्वम, वो जो ब्रह्म है और आपका अपना स्वरूप, इन दोनों को अभिन्न करके, इन दोनों को एक करके, यदि ब्रह्म अलग है, आपकी सत्ता अलग है, तो मोक्ष कभी नहीं, फिर संसार, फिर संसार। ये तो आपकी चॉइस। आप पूरी तरह, गीता में भगवान ने अर्जुन को बोला कि देखो जो मैंने कहना था मैंने तो कह दिया, मैंने जो कहना चाहिए था मैंने कह दिया, अब तुम विचार करो कि जो मैंने कहा है वो तुम समझ रहे, तुम्हें आगे उसको समझना नहीं समझना, अब तुम्हारे, उसको आप फोर्स नहीं कर सकते, आप फोर्स नहीं, आप बता सकते हो, समझा नहीं सकते। समझने के लिए उसको अपने आप कोशिश करनी पड़ेगी। इसलिए शंकराचार्य जी बोलते हैं, इसीलिए विज्ञातव्यम आत्मना, तुमको अपने आप को समझना पड़ेगा, उसके साथ अपने आप को समझना पड़ेगा, एक रूप करना पड़ेगा उसके साथ में, जो मैं हूं मैं ब्रह्म हूं। ब्रह्म विज्ञानत्व सम्यक, अच्छी तरह से, बहुत क्लियरली, बहुत स्पष्ट रूप से आपको बात समझनी पड़ेगी। ये दोनों दो नहीं है, दो तब थे जब अज्ञान था, ये दोनों की सत्ता केवल अज्ञान के कारण प्रतीत हो रही थी। जैसे अज्ञान गया, दोनों चले गए। अगला मंत्र देखिए, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म विशुद्धम परम स्वतः सिद्धम नित्यानंदैकरसम प्रत्यग भिन्नम निरंतरम जयति।
इस मंत्र में अभी तक जो बताया गया था वह जो शरीर के अंदर में जीवात्मा समझो जो परिचिन्न है उसके बारे में बताया गया, उसकी रियलिटी क्या, उसकी वास्तविकता क्या, अभी तक ये बताया गया। अब जिस ब्रह्म के साथ में एकता करनी है उस ब्रह्म का स्वरूप क्या है। अभी तक आप, क्योंकि ज्यादा भ्रम कहाँ है, अपने साथ। ब्रह्म के साथ ज्यादा भ्रम नहीं, लगभग बहुत लोगों को बहुत सारे धर्मों में, बहुत सारे दर्शनों में लोगों को ये पता है कि भगवान ऐसा है, भगवान वैसा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आपके साथ अपनी है। आप क्या हो और आप कैसे हो। इसलिए शंकराचार्य जी ने यहाँ पर विस्तार पूर्वक जो इंडिविजुअल सोल है, जो शरीर में रहने वाला आत्मा है, उसके बारे में बहुत विस्तार से बता, दृष्टांत दिया घड़े का, चिदाभास का। लेकिन उसकी वास्तविकता यह है कि वह अलग से नहीं है, वह ब्रह्म के साथ एक है। इस मंत्र में वो जो ब्रह्म करके भगवान के नाम से या आप जिस नाम से समझते हो उसके बारे में यहाँ पर बताया। वह कैसा है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म विशुद्धम परम श्रुता सिद्धम नित्यानंदईकरसम प्रत्यक भिन्नम निरंतरम जयति। ये जो परिभाषा है उस ब्रह्म की, इससे ज्यादा अच्छी डेफिनेशन, इससे ज्यादा अच्छा उसका वर्णन और संभव नहीं है। क्योंकि मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि हम उस पर विचार कर रहे हैं, इसलिए कि लोगों ने उस ईश्वर की, परमात्मा की, भगवान की बहुत व्याख्याएं की, बहुत ज्यादा व्याख्याएं की है, सब जगह लोगों ने की। लेकिन उन व्याख्याओं में उन लोगों का अपना भी कुछ सोच जुड़ा हुआ होता है। उन्होंने उसके साथ में कुछ चीजों को ऐड कर दिया होता है। कोई नाम लगा देगा, कोई गुण लगा देगा, इस गुण वाला ऐसा होगा तो भगवान बोलेंगे। संसार उत्पन्न करने वाला है, संसार बनाने वाला है, संसार को चलाने वाला है, संसार को नाश करने वाला, और ऐसी हजारों हजारों भगवान की परिभाषाएं लोगों ने दी होती है। सब व्यक्ति अपने अपने हिसाब से ईश्वर की परिभाषा करते, जो सूट करता आप स्वीकार कर लेते, जो आपको अच्छा लगता आप ईश्वर की परिभाषा आपके हिसाब से चलती है, आप नाम दे देते। हमारे ऋषियों ने एक काम किया, नाम देते समय बता दिया ये जो नाम हम दे रहे हैं ये नाम केवल थोड़े समय के लिए, ये नाम गुणों के कारण है। हजारों नाम दिए, ये नाम सब कैसे हैं? गुणों के कारण है, ये उसके वास्तव में नाम नहीं है, ये रखे हमने इसीलिए रख दिया। इससे कोई आदमी मोटा होता आप उसको मोटा बोलने लगते, कोई नाम थोड़ी। ऐसे ईश्वर के बहुत से नाम इसलिए दे दिए गए, इसलिए दिए गए उसका कोई गुण देखा और कोई काम देखा, कोई लीला देखी, नाम दे दिया। इसलिए नाम पर हमारे ऋषियों का बहुत आग्रह नहीं है, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे धर्म, बहुत से दर्शन, फिलोसफी उस ईश्वर को नाम दे करके बांध देते, लिमिटेड, ऐसा ही ईश्वर होना चाहिए। यह शंकराचार्य जी ने बोला, ये जो मंत्र है वेदों का है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इससे ज्यादा और अच्छा डेफिनेशन संभव नहीं हो सकता।
आप किसी भी भगवान को कैसे भी भगवान के रूप मानते होंगे, लेकिन ये आप चाहेंगे ये परिभाषा उस भगवान में भी जानी चाहिए। सत्यम, पहली बात होना चाहिए, है ही नहीं और आप मान रहे हो, पहली परिभाषा है उसका होना बहुत जरूरी है, हमेशा होना चाहिए। इस समय के लिए हो और मर जाए। थोड़े समय पहले भारत में बहुत सारे भगवान थे, कहते थे हम भगवान है, कुछ मर गए, कुछ मरने के करीब है। भगवान का मतलब, ईश्वर का मतलब सत्यम, तीनों कालों में, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। ऐसा जो सत्य है, तो आप कोई भी भगवान का स्वरूप मानेंगे, आप जरूर चाहेंगे वो वर्तमान में भी हो, पहले भी होना चाहिए था और बाद में भी रहे, तभी तो ईश्वर। कभी हुआ कभी छिप गया, ऐसे तो संसार भी है, ऑब्जेक्ट भी ऐसे ही होते हैं। फिर फर्क क्या रह गया? पहली परिभाषा सत्य, और वो जो सत्य है वह सत्य ऐसा हो, उसको एहसास भी हो, जड़ नहीं, पत्थर की तरह नहीं। जैसे पत्थर सत्य तो है, पत्थर है अभी, लेकिन वो पत्थर कुछ जानता नहीं। यदि वो परम तत्व है सत्य, लेकिन उसे कुछ पता ही नहीं, जड़ है, तो बोले जड़ भी नहीं है, ज्ञानम, कॉन्शियस चैतन्य है वो जड़ नहीं है। ईश्वर की परिभाषा, ब्रह्म की परिभाषा सत्यम, तीनों कालों में है, ज्ञान स्वरूप है, अनंतम और अनंत है, लिमिटलेस, कोई सीमा नहीं है। जहां तक आप सोच सकते हो, जितनी आप कल्पनाएं कर सकते हो, उनसे बहुत आगे, उन समस्त कल्पनाओं से बहुत आगे ब्रह्म। ब्रह्म का कोई नाम नहीं है ब्रह्म। उपनिषदों ने बहुत ध्यान से अप्रोच किया है, कोई नाम नहीं दिया, सर्वनाम शब्दों का उपयोग किया, यह वह ऐसा करके। ब्रह्म का अर्थ होता व्यापक, एवरीवेयर, बृहत्व, बड़ा होने के कारण। विशुद्धम, विशुद्धम प्योर, उसके साथ और कुछ नहीं है, दूसरा है ही नहीं, तो आप अपने आप शुद्ध हो गए। विशुद्ध का अर्थ होता है कि जब किसी चीज के साथ कुछ मिले ही नहीं, विशुद्ध, और हमेशा शुद्ध रही हो, हमेशा रहा। जब आपको लगा कि बंधन में पड़ा, तो भी बंधन में नहीं था, लग रहा था, लग रहा था ये बेचारा दुखी है, लेकिन था नहीं। विशुद्धम, परम, एब्सोल्यूट, अंतिम, जहां तक आप सोच सकते हो, ये आप जितनी श्रेणी बना सकते हो, जितने क्लास, जितने डिवीजन बना सकते हो, सा काष्ठा सा परागत, उससे आगे और कुछ नहीं। बस जहां जाके आपकी सोच समाप्त हो जाए, मन जाके जा काम करना बंद कर दे, स्वतः सिद्धम, उसका अस्तित्व अपने आप है। उसको अपने आप को सिद्ध करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, अपने आप प्रकाश, उसको साबित करने के लिए कोई प्रमाण नहीं चाहिए। इसलिए नहीं कि शास्त्र कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि वह आत्मा, चैतन्य, कॉन्शियसनेस इसलिए है कि शास्त्रों में लिखा है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो है इसलिए शास्त्र कह रहे हैं, इसीलिए शास्त्र सत्य कह रहे हैं, उसकी सत्ता है इसलिए शास्त्र कह रहे हैं, वो सदरूप है इसलिए शास्त्र सदरूप बता रहे हैं।
वह ज्ञान स्वरूप है, इसलिए ज्ञान स्वरूप बता रहे हैं। वह है, किसी कारण से नहीं कि शास्त्रों में लिखा इसलिए है, आपने ध्यान में देखा इसलिए है, किसी ने खोजा इसलिए नहीं, वो है इसलिए शास्त्र बताते हैं, इसलिए बड़े बड़े मास्टर गुरु बताते हैं। नित्यानंद रसम, और वह हमेशा ही एकमात्र आनंद स्वरूप है, उसमें और कुछ कहीं भी दुख कभी प्रतीत नहीं होता, दुख वहां तक पहुंचता नहीं, आनंद स्वरूप है। एक रसम, और उसमें कोई परिवर्तन भी नहीं आता है, रस एक जैसा, और वो भी आनंद का ही है, आनंद का ही है। बस इन सबको प्रत्येक अभिन्नम, आपसे एक साथ, आप अपने साथ में उसको अभिन्न करके अद्वितीय करके समझेंगे। जयति, ऐसा वह जो ब्रह्म है, ऐसा जो आत्मा है, वह प्रकाशित हो रहा है। जयति मतलब सब जगह मालूम पड़ रहा है, बहुत प्रकटित है, उसकी शोभा है, उसकी महिमा है, सब जगह ऐसा ब्रह्म सब जगह प्रकाशित हो रहा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।